वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10 क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैंने आपको बता दूं कि फॉरवर्ड आपको अगले वीडियो में बता दी है और प्रीफेस भी बता दिए हैं। और यहाँ पर अभी आपको अवर्ड टू द यूजर्स बताने जा रहे हैं, यानी उपयोगकर्ताओं के लिए एक शब्द। पैनोरमा Part 2. The core textbook for class 10 is based on the new syllabus framed in the light of the recommendations suggested in NCF 2005। कथा चित्रमाला भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए मूल्य पाठ्य पुस्तक NCF 2005 में सुझाई गई सिफारिशों के आलोक में तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। This anthology of prose and poetry firmly believes that the learners are the constructors of knowledge। कहता है गद्य और पद्य की यानी गद्य और कविता की यह संकलन दृढ़ता से मानता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। As such, it seeks to provide as much opportunity as possible to the learners to analyze, interpret, and most importantly to apply their learning to life। कहता है इस प्रकार यह शिक्षार्थियों को विश्लेषण करने, व्याख्या करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपनी सीख को जीवन में लागू करने के लिए यथासंभव अवसर प्रदान करना चाहता है। This is to help our students in applying their learning of English in everyday life, that each lesson has been linked to contemporary issues and universal human values। कहता है यह छात्रों को रोजमर्रा के जिंदगी में अंग्रेजी सीखने में लागू करने के लिए मदद करने के लिए है कि प्रत्येक पाठ को समसामयिक मुद्दों और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से जोड़ा गया है। राइट। पैनोरमा Part 2 हैज 3 सेक्शंस: प्रोज, पोएट्री एंड रीड, थिंक एंड एंजॉय। कहता है चित्रमाला भाग 2 में 3 अनुभाग हैं: गद्य, कविता और पढ़े, सोचे और आनंद ले। The first 2 sections, prose and poetry, comprise the core course, whereas the last one, read, think and enjoy, serves the purpose of a supplementary reader। कहता है पहले 2 अनुभाग में गद्य और कविता मूल पाठ्यक्रम शामिल है, जबकि अंतिम खंड में पढ़े, सोचे और आनंद ले एक पूरक पाठक के उद्देश्यों को पूरा करता है। The learner should be encouraged to read and enjoy the pieces in the last section on their own। शिक्षार्थियों को अंतिम अनुभाग में स्वयं इन टुकड़ों को पढ़ने और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। The teacher's intervention should be reduced to the minimum as far as possible। कहता है जितना संभव हो शिक्षकों का हस्तक्षेप न्यूनतम किया जाना चाहिए। The selection of literary pieces has been guided by 3 criteria। कहता है साहित्यिक कृतियों का चयन 3 मानदंडों द्वारा निर्देशित किया गया है। The first criterion has been to select pieces which the learners can feel affinity with or find close to their life। कहता है पहला मानदंड
उन कृतियों का चयन करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनापन महसूस कर सके या अपने जीवन के करीब पा सके। Hence, pieces from Indian writers in English or translated texts from different Indian language has been included with priority। कहता है इसलिए अंग्रेजी में भारतीय लेखकों के टुकड़ों को विभिन्न भारतीय भाषाओं से अनुवादित ग्रंथों को प्राथमिकता के साथ शामिल किया गया है। द बुक बिगिंस विथ एन इंटरेस्टिंग बट थॉट प्रोवोकिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द पेज फॉर लिविंग। यहाँ पर देखिए कि छोटा ब्रैकेट में करके आरसी हचिंसन लिखा हुआ है, यानी ये लेखक का नाम है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है वह लेखक का नाम है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि द पेज फॉर लिविंग यानी जीने की गति जो है इसके लेखक आरसी हचिंसन है, राइट। मी एंड द इकोलॉजी बीट, जॉन लेक्चुआ, गिल्लू, महादेवी वर्मा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सत्यजीत रे। एक्सेप्टेंस स्पीच, आंग सान सू की। वंस अपॉन अ टाइम, टोनी मोरिजन। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर। लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, लेओ टॉल्स्टॉय। इन द प्रोज सेक्शन एंड गॉड मेड द कंट्री, विलियम कफर। ओड अवन सोलिट्यूड, अलेक्जेंडर पॉप। पोलिथीन बैग यानी दुर्गा प्रसाद पांडा है। थिनर दैन अ क्रिसेंट, विद्यापति। द एम्प्टी हार्ट, पेरिसामी थुरन। कोयल, पूरन सिंह। द स्लीपिंग पोर्टल, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। मार्था, वाल्टर डीलामारे। इन द पोएट्री सेक्शन एंड स्पेयर द रॉड एंड द लास्ट लीफ, ओलिवर हेनरी, यानी वो हेनरी का मतलब होता है ओलिवर हेनरी। इन द रीड थिंक एंड एंजॉय सेक्शन। कहता है पुस्तक की शुरुआत द पेज फॉर लिविंग आरसी हचिंसन से, यानी जीने की गति आरसी हचिंसन। मैं और परास्थित की बीट के लेखक हैं जॉन लेक्चुआ। गिल्लू, महादेवी वर्मा, गिल्लू के लेखक है महादेवी वर्मा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी भारतीय फिल्मों में क्या गलतियां हैं, इसको लेखक हैं सत्यजीत रे। एक्सेप्टेंस स्पीच यानी स्वीकृति भाषण के लेखक हैं आंग सान सू की। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, इसको लेखक है टोनी मोरिजन। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति की एकता का लेखक हैं हुमायूं कबीर। लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन यानी पुरुषों से अधिक बुद्धिमान छोटी लड़कियां, इसको लेखक हैं लेओ टॉल्स्टॉय। और गद्य अनुभाग में गॉड मेड द कंट्री यानी भगवान ने देश को बनाया, इसको लेखक है विलियम कफर। ओड अवन सोलिट्यूड यानी अकेलापन में स्त्रोत यानी अकेलापन का एहसास है, इसको लेखक है अलेक्जेंडर पोलोथीन बैग यानी पोलोथीन के बैग के हैं, इसको लेखक जो है दुर्गा प्रसाद पांडा जी हैं। थीनर दैन अ क्रिसेंट यानी अर्ध चंद्रा से भी दुबली पतली, इसको लेखक हैं विद्यापति। द एम्प्टी हार्ट यानी खाली दिल और दिमाग, इसको लेखक है पेरिसामी थुरन। कोयल यानी कोयल के लेखक हैं पूरन सिंह। द स्लीपिंग पोर्टर यानी सोया हुआ कुल्ली के लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। मार्था, मार्था के लेखक है वाल्टर डीलामारे। कहता है इन द पोएट्री सेक्शन एंड स्पेयर द रोड एंड द लास्ट लीफ। कहता है कविता खंड में और स्पेयर द रॉड और आखिरी पत्ता के लेखक हैं ओलिवर हेनी। यहाँ स्पेयर द रॉड का लेखक है डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा होता है, परंतु यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, केवल ओलिवर हेनी दिया हुआ है। कहता है रीड थिंक एंड एंजॉय सेक्शन यानी पढ़े सोचे और आनंद ले अनुभाग में दिलचस्प लेकिन विचारोत्तेजक अंश से होती है, राइट। इट इज होप्ड दैट दीज पीसेज विल हेल्प द लर्नर्स एस्टेब्लिश अ बॉन्ड विथ द टेक्स्ट्स।
कहता है यह आशा है कि ये अंश या ये टुकड़े पाठों के साथ बंधन स्थापित करने में मदद करेंगे। यानी मैं दूसरे शब्दों में आपको बता दूं कि इसका कहने का अर्थ है कि आशा है कि ये अंश यानी ये टुकड़े शिक्षार्थियों को पाठ के साथ संबंध यानी बंधन स्थापित करने में मदद करेंगे। राइट। हाउएवर, while selecting pieces from the foreign writers, attempts have been made to select those pieces which somehow bear close resemblance to the Indian context। कहता है हालांकि विदेशी लेखकों से कृतियों को चयन करते समय उन टुकड़ों को चयन करने का प्रयास किया गया है जिनसे किसी न किसी तरह भारतीय संदर्भ में निकटता रखते हैं। यानी भारतीय संदर्भ से निकटता रखते हैं। यहाँ ये कहने का अर्थ है कि विदेशी लेखकों से चयन करते समय यानी जो है भारतीय लेखक जो हैं विदेशी लेखकों से चयन करते समय उनके सेलेक्ट करने के समय कहा गया है कि उन कृतियों का चयन किया गया है जिनसे किसी न किसी तरह भारतीय संदर्भ से निकटता रखते हैं यानी लगाव रखते हैं। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है द ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फॉरेन राइटर्स is meant to do away with the fear that English is foreign language and hence very difficult to learn। कहता है विदेशी लेखकों से संपर्क का मतलब धीरे धीरे संपर्क का मतलब इस डर से दूर करना है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और इसलिए इसे सीखना बहुत कठिन है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यहाँ पर लेखकों का यानी कि राइटर जो होता है पाठक जो होता है उनका मानना है कि विदेशी लेखकों से धीरे धीरे संपर्क का मतलब यह मतलब है कि इस डर को धीरे धीरे दूर करना है। यानी इंग्लिश के लेकर के शिक्षार्थियों में काफी होड़ मचा होता है कि इंग्लिश एक बहुत से कठिन भाषा है, परंतु इसको लेखक जो है कहने का अर्थ है लेखक को कि विदेशी लेखकों से धीरे धीरे संपर्क का मतलब है धीरे धीरे संपर्क का अर्थ है कि इस डर को दूर करना है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। यानी यहाँ के लोग मानते हैं कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। यहाँ पर यही लेखक जो है कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और इसलिए इसे सीखना बहुत कठिन है। राइट। द सेकेंड क्रिटेरियन हैज बीन टू सी वेदर द पीसेस टू बी सेलेक्टेड कैन बी यूज्ड टू लिंक अप विथ द इश्यूज वी आर ग्रैप्लिंग विथ इन our contemporary society while reflecting at the same time the values of universal significance। कहता है दूसरा मानदंड यह देखना है कि क्या उन मुद्दों के साथ जोड़ने का यानी चयन करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पर आपको दूसरे शब्दों में बता दूं कि कहा गया है कि दूसरा मानदंड यानी सेकेंड क्राइटेरिया कहता है यानी दूसरा मानदंड यह देखना है कि क्या ये टुकड़े उन मुद्दों के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जा सकता है जिससे हम अपने समसामयिक समाज में जूझ रहे हैं, जो जबकि साथ ही साथ सार्वभौमिक महत्व के मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता है। राइट।
प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अच्छा लगे आपको तो। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो ना कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको धन्यवाद।